ओम गम गणपतये नमः। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्रातः काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वह एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो बोलिए सूर्य नारायण की जय। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था।
ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो यह घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बतलाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज़ आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ही ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाए। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने मई तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की कहानी सुनने वालों सबकी मनोकामना को पूरी करना। बोलो सूर्य भगवान की जय। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रव जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना।
दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माता जी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राह भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोले, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ, अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला, और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं। माता जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाई तो तेरे शस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, शस्त्र हो गई तो क्या करूँगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांत मिटाई। तो बोलिए, सूर्य भगवान की जय। विषादग्रस्त समुद्र को देखकर सूर्य देव ने प्रश्न किया, हे रत्नाकर, आपकी यह दशा क्यों हुई? यदि मैं आपके दुख निवारण में किंचित सहायक हो सका तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। समुद्र ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, हे आदित्य, मेरे पास अथाह जल का भंडार है, परंतु मैं इस जल राशि से एक पक्षी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं लोक कल्याण हेतु जल का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। बस इसी पीड़ा से मैं अत्यधिक व्यथित रहता हूँ। समुद्र के दुख का कारण जानकर सूर्य ने कहा, हे महासागर, ऐसी संपदा जो अपनी विशालता प्रदर्शित करने के लिए ही संचित की जाए और उसी लोक कल्याण में व्यय न किया हुआ जाए, वह संपत्ति इस खारे जल के समान ही अनुपयोगी और व्यर्थ सिद्ध होती है तथा अनेकानेक दुखों का कारण भी बनती है। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि अपने द्वारा संचित धन का समुचित अंश जन कल्याण हेतु समर्पित कर यश का भागी बने। समुद्र ने शंका प्रकट की, परंतु मित्र में इस खारे पानी को किस प्रकार उपयोगी और हितकर बना सकता हूँ? आदित्य, यदि आप कुछ उपाय करें तो मैं भी परमार्थ करके अपने को कृतज्ञ समझूंगा। सूर्य ने कहा, मैं अपनी तेज ऊष्मा से महान जल राशि का कुछ अंश बाष्पित कर दूंगा। यह बाष्प समूह ऊपर उठकर घटाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वायु के वेग से यह घटाएं सुदूर क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थलों में वर्षा करके धरती और समस्त प्राणियों को तृप्त कर देंगी। तुरंत ही दोनों ने मिलकर पवन देव को इस योजना की जानकारी देकर सहयोग के लिए प्रार्थना की। वह सहर्ष इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सूर्य ने प्रचंड गर्मी से समुद्र के जल को वाष्पित करना शुरू कर दिया। वाष्प कणों से निर्मित काली घनी घटाओं को वायु ने तीव्र गति से विभिन्न दिशाओं की ओर पहुंचाया। रिमझिम बारिश से प्यासी धरा की तृषा शांत हो गई। पृथ्वीवासी सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। अनेकानेक जीव जंतु अपनी मधुर आवाज से हर्षयुक्त कोलाहल करने लगे। वास्तव में वो कोलाहल मात्र न होकर अपने जल प्रदाता के निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन और उसका यशगान था। नवांकुरित पौधों से सारी वसुधा हरी भरी हो गई। शुष्क सरोवर जल से परिपूर्ण हो गए। नदियाँ पर्याप्त जल संपदा से उफरने लगी और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तीव्र गति से दौड़ पड़ी। महान परोपकारी समुद्र की ओर मार्ग में तालाबों, झरनों और छोटे नदी नालों ने भी समुद्र के लिए जलदान किया और उसकी प्रशंसा की। बड़ी नदियाँ एकत्रित जल लेकर चल पड़ी। मीठी जल राशि का विशाल भंडार ले जाकर नदियों ने परोपकारी सागर को सर्वस्व समर्पित कर दिया। मीठे जल से संतृप्त उस महासागर को तब कितना संतोष और शांति मिली, यह उसके सिवा और कौन जान सकता है।
सूरज ने देखा कि समुद्र के जल स्तर में रत्ती भर की कमी नहीं आई थी और ना ही स्वयं के तेज में। इस कार्य में सहयोगी हवा भी सौंधी महक से सुशोभित हो गई थी। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपने पियर चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती हैं और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती हैं और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती हैं। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों पश्चात जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे ने तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं करती थी। राणा दे जब ससुराल गए तो वहाँ पर भी किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करते हैं क्या? उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दे जब से ससुराल से वापस आई है उसके बाद से बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि साल अर्थात चावल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दें, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब राणा दे तो रोने लगे। रोते रोते ही वो छत पर चले गए और उन्होंने चिड़ियों को बुलाया। राणा दे ने चिड़ियों से कहा कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियाँ सारे के सारे चावल छील कर उड़ गई। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दे बोले क्या? माताजी कहती हैं कि नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोली। सूर्य नारायण फिर बोले कि माताजी, इस अब आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दें। राणा दे तो वापस से रोने लगे। तालाब पहुंचकर भी वो रो ही रहे थे। उनको रोता देखकर मेंढकियां आईं और उनसे पूछती हैं कि आप रो क्यों रही हैं? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा उनमें? मेंढकियां बोलती हैं कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेंढकियां तो छेद पर चिपक गईं और राणा दे ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माता जी से पूछते हैं कि राणा दे बोली क्या? उनकी माता जी कहती हैं कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मासी जी आए हुए हैं, जो मिलने जाए, और उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हुए हों उधर जाए। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनकर घूंघट निकाल कर बैठ गए और जब राणा दे उस तरफ आए तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रहे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा दे बोले कि मेरी जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपके क्या मुसीबत है? राणा दे बोले कि क्या बताऊं, मैं पियर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा, और डिब्बे में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेजे। मैंने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में सब कांटे चुभ गए। मेरी भाभियाँ मेरी मजाक बनाने लग गई। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वो तो मेंढकियां मटके के अंदर चिपक गई
जो मैंने भर दिया। ये कहते ही राणा दे जोर जोर से रोने लगे। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आती, डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी थी। यह बात आप पहले ही बता देते तो इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती।